निश्चित तौर पे जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर जो है संख्या में लगभग अपनी निर्णायक भूमिका में अधिकतर सीटों पे जितनी विधानसभा सीटें हैं उनमें अधिकतर जो है निर्णायक भूमिका में वो अपनी भूमिका निभाता है। अखिलेश जी ने हमेशा से ही गुर्जर समाज, पिछड़े समाज, उनको हमेशा से ही साथ लेने का काम किया, साथ चलाने का काम किया और सम्मान देने का काम किया। अब जो है गुर्जर समाज पिछले काफ़ी लंबे समय से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और वो अपनी उचित भागीदारी, उचित राजनीतिक भागीदारी पिछले कुछ समय से मैं ये भी देख रहा हूँ समाज के अंदर कि उन्हें ना तो उचित राजनीतिक भागीदारी मिल पा रही है, ना उनको शिक्षा के ऊपर उनको ध्यान दिया जा रहा है, ना उनके पास रोजगार है। आज भी अगर समाज के अंदर आप लोग जाओगे, अधिकतर जो है गुर्जर समाज के लोग ही बेरोजगार हैं। लेकिन अगर आप उनकी खेती किसानी की जमीनें ले लोगे तो भविष्य में क्या करेगा? आपने मुआवजा दे दिया, उचित मुआवजा उनको मिला नहीं, जो भी मुआवजा उनको दिया आपने दे दिया मुआवजा। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम जो है उनके स्मारक, जितने भी महापुरुष हैं समाज के, उनके हम स्मारक बनाने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आसिफ मोहम्मद कैफ है। आप लोग इंकलाब हिंदी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सियासत की सरगर्मियां इस समय टॉप पर है। इसलिए टॉप पर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों में 2 ऐसी रैलियां हुई हैं जो उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव का बड़ा संकेत देती हैं। पहली जेवर एयरपोर्ट का ओपनिंग, जिसे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने किया, और दूसरा उत्तर प्रदेश के दादरी में, गौतम बुद्ध नगर जनपद के दादरी में समाजवादी पार्टी की सामाजिक समानता रैली। और यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जब कोई राजनीतिक पार्टी अपने किसी चुनाव प्रचार अभियान का प्रारंभ करती है तो वह ऐसे स्थानों का चयन करती है जहाँ पर उनकी ताकत अधिक हो। लेकिन दादरी में समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस बनिस्बत दूसरे जनपदों के पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमेशा से कमज़ोर रहती है। इस पूरे जनपद में कमज़ोर रहती है। पास का जो जनपद है गाजियाबाद, उसमें भी वो बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते हैं, संघर्ष जरूर करते हैं। नोएडा को लेकर तमाम तरह की बात भी होती है। लेकिन कल एक बहुत महत्वपूर्ण रैली हुई। हालांकि इस रैली के पीछे कई कारण थे, जिनमें से एक कारण ये भी था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भविष्य में समाजवादी पार्टी अपनी एक बड़ी जमीन खोज रही है। जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाने के बाद और चंद्रशेखर आज़ाद के थोड़ा अधिक डिमांडिंग कंडीशन में रहने के बाद समाजवादी पार्टी ऐसे समीकरण खोज रही है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनको एक आधार, मजबूत आधार दे सके और एक मजबूत आधार के साथ वो अच्छी सीटों की संख्या हासिल कर सके। कल इस रैली में क्या हुआ, इसका असेसमेंट क्या है, क्या इसका एनालिसिस है? इस रैली में बेहद सक्रिय भूमिका निभाने वाले और बेहद बड़ी संख्या में समर्थकों को लेकर शामिल होने वाले समाजवादी पार्टी के युवा नेता लतेश विधुड़ी हमारे साथ हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार लतेश जी। तो लतेश जी, सिंपल बातचीत हमारी है कि आपकी जो रैली थी कल दादरी में, तो क्यों ये रैली आपने की और कितने लोग इसमें जुटे और क्या इसका रिस्पॉन्स है? देखिए, निश्चित तौर पे जो मेरा मानना है कि चुनावी आगाज़ तो एक तरह से हो ही चुका है कल की रैली के बाद, और पिछले दिनों जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। वो इसी तर्ज पे किया गया था कि हमने लगभग 2 महीने पहले ये रैली पहले से ही प्रायोजित थी। ओके। और उन्होंने उसी की तर्ज पे उससे पहले 1 दिन पहले एक कार्यक्रम किया गया जिसमें प्रायोजित तरीके से भीड़ को बुलाया गया। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर में पिछले काफ़ी दिनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो ये मिथ्य था कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है गौतम बुद्ध नगर नहीं जाते हैं, या कोई असेसमेंट था उन चीज़ों को लेके, कोई अंधविश्वास के बारे में जो बात करते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसकी शुरुआत ही जो की वो गौतम बुद्ध नगर से की। गुड। और इसलिए भी हमने देखा कि वो मिहिर भोज डिग्री कॉलेज पहुंचे जी, और वहां पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को गंगा जल से भी उसको अर्पित किया गया, गंगा जल अर्पित किया गया। तो लतेश जी, इस कार्यक्रम में कितने लोग जुटे होंगे? हज़ारों की संख्या में लोग जुटे और एक ये बहुत बड़ी कामयाब रैली थी। जहाँ तक जो प्रायोजित रैलियाँ इससे पूर्व में हुई वो प्रायोजित तरीके से हुई, जिसमें सरकारी तामझाम के तौर पे लोगों को बुलाया गया, लेकिन इसमें अपने आप ही लोगों का जनसैलाब जो उमड़ा था और हज़ारों की संख्या में बहुत एक कामयाब रैली आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुई। लेकिन अखिलेश यादव खुश बहुत थे कल रैली में। हाँ, रैली से कामयाब
कामयाबी की खुशी, और उनके चेहरे से जो है, जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, जो उन्होंने अपने भाषण में भी जो कई बार कहा, बहुत खुशी वाली रैली थी और अच्छा कार्यक्रम हुआ है। लेकिन रैली का नाम तो सामाजिक समानता भाईचारा रैली था, मगर रैली में बड़ी संख्या जो है वो गुर्जर समुदाय की रही, तो क्या इसे गुर्जरों की रैली कहना उचित है? नहीं, निश्चित तौर पे वहाँ पर अधिकतर जो बवायात है वो गुजर बाहुल्य क्षेत्र है वो, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि उसमें गुजरों की जो तादाद थी वो काफ़ी हद तक ज़्यादा थी। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से एक तरह की राजनीति जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर चर्चा में है। वो ये है कि भाई चूँकि पिछला चुनाव 2022 का चुनाव वो जयंत चौधरी के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी ने लड़ा था, और जयंत चौधरी के उनके एक ही विधायक था, वो भी बीजेपी में चला गया था, लेकिन 2022 में उनके विधायक की संख्या 8 हो गई थी। इनको भी 5 फायदा पहुंचा, जब गठबंधन होता है दोनों तरफ फायदा पहुंचा, लेकिन जयंत चौधरी को थोड़ा ज़्यादा फायदा पहुंचा क्योंकि वो तो 0 पर ही थे लगभग, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं थे, बाद में राज्यसभा में गए समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही, तो उनको थोड़ा अधिक फायदा पहुंचा टेक्निकली अगर हम बात करें तो। मगर अब चूंकि जयंत चले गए बीजेपी में, और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो ये जनपद है, जैसे बागपत है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, बिजनौर है, सहारनपुर है, मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर है, और गाजियाबाद है, हापुड़ है, खासकर इन जिलों में चूंकि समाजवादी पार्टी का आधारभूत वोट बैंक यादव जो है वो संख्या में कम है या बहुत ज़्यादा कम है, नगण्य है, तो यहाँ इन जनपदों में जहाँ 60 से 70 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ समाजवादी पार्टी को बैलेंस वोट चाहिए। और चूंकि चार्ट जो है, जो जयंत चौधरी जी को पार्टी को अक्सर प्रमोट करता है, वो उसकी संभावना कम है अब साथ आने की। कुछ एक आ जाए, कुछ 2-4 विधानसभा सीटों पर प्रभावित हो जाए मुजफ्फरनगर जनपद में, या एक वर्ग है, मगर एक बड़ा वोट चाहिए। और वो बड़ा वोट जो है वो टेक्निकली हमें दिखता है समाजवादी पार्टी जो है वो गुर्जर वोट बैंक की तरफ उसका फोकस है। जैसे अखिलेश यादव गुर्जर पंचायत कर रहे हैं, अखिलेश यादव जो है वो गुर्जर नेताओं को प्रमोट कर रहे हैं, मंचों से उनकी तारीफ करते हैं, गुर्जर जो उनके सम्मान महापुरुष हैं गुर्जरों के, उनके बारे में सकारात्मक बोलते हैं। हमने इस रैली में देखा कि अखिलेश यादव ने विजय सिंह पथिक और धन सिंह कोतवाल जी, हाँ, दोनों के बारे में बात की, और ये कहा कि हम हमारी सरकार आई तो हम राजधानी में इनके स्मारक बनवाएंगे, ये भी कहा। तो ये जो नई तरह की राजनीति है जिसमें समीकरण बेस कास्ट कॉम्बिनेशन की जो राजनीति बना रहे हैं, गुर्जर मुस्लिम समीकरण बनाने की जो कोशिश हो रही है, तो मैं समझना चाहूँगा कि चूँकि आप गुर्जर पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसमें कामयाबी की कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, मैं आपको करेक्ट कर दूं पहले। निश्चित तौर पे जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर जो है संख्या में लगभग अपनी निर्णायक भूमिका में, अधिकतर सीटों पे जितनी विधानसभा सीटें हैं उनमें अधिकतर जो है निर्णायक भूमिका में वो अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन उसके साथ साथ ही आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा से जो भी पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, उनको लेके आगे चलते हैं। निश्चित तौर पर गुर्जर समाज की जो पिछले कुछ समय से जो हम देख रहे हैं, जो उनकी राजनीतिक भागीदारी है, जो उनका हक है, जो उनका सम्मान जो उन्हें मिलना चाहिए, वो पिछले लगभग 10-12 वर्षों से मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। और इसी को लेके गुर्जर समाज पिछले कुछ समय से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और इसी के चलते आदरणीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी जो हैं वो समाज को पहले भी उन्होंने सम्मान दिया है। आपको मैं याद दिला दूं, करेक्ट कर दूं, 2021 में भी मवाना के अंदर उन्होंने धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया था, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम भी हुआ था। और उसी की तरफ पे शुरुआत से ही लगभग पिछले मैं काफ़ी लंबे समय से जो पॉलिटिक्स को, आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स को मैं जो समझ पा रहा हूँ, अखिलेश जी ने हमेशा से ही गुर्जर समाज, पिछड़े समाज, उनको हमेशा से ही साथ लेने का काम किया, साथ चलाने का काम किया और सम्मान देने का काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी, तो जितने भी पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जो कमज़ोर वर्ग है, उनको सभी को सम्मान दिलाने का आदरणीय अखिलेश यादव जी काम करेंगे। नहीं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी ये कहती है कि जैसे हमने देखा 2022 के चुनाव में
2019 के चुनाव में और फिर बाद में 2024 के चुनाव में भी। तो टेक्निकली हम देखते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर बहुल इलाकों का असेसमेंट करते हैं तो ये पता चलता है कि गुर्जर जो है वो मोस्टली वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को कर रहा है। बल्कि एक नारा है जो चलता है कि गुर्जर पहले गुर्जर का और फिर भाजपा का, यानी गुर्जर पहले गुर्जर को वोट देना पसंद करता है और फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पसंद करता है। तो अभी ये जो रैली हुई इसमें हमने देखा कि मंच पर भले ही ये रैली सामाजिक समानता भाईचारा रैली इसका नाम दिया गया हो, लेकिन मंच पर जो प्रभाव था आयोजकों का और जो जनता पहुंची वो भी, क्योंकि ये रेयर केस है राजनीति में, ये नया है, तो मंच पर भी और जो जनता पहुंची वो भी, वो गुर्जर नेताओं की मंच पर अधिकता थी। जैसे पूरे कार्यक्रम में राजकुमार भाटी छाए रहे, जैसे इकरा हसन वो भी गुर्जर ही हैं, अतुल प्रधान वो भी गुर्जर हैं, आप भी। तो ज़्यादातर नेता जो वहाँ थे वो गुर्जर, यहाँ तक कि धर्मेंद्र यादव जो हैं वो नहीं मंच पर बोल पाए, समय नहीं मिला उनको। अखिलेश यादव जी ने 1 घंटा बोले तो उनका समय उन्होंने ले लिया, वो पार्टी का इंटरनल है। हरिंदर मलिक वो 1-1.5 मिनट ही बोल पाए, इकरा हसन 2 मिनट बोल पाए, जबकि उनका ऑरा था, लोग उन्हें भी सुनना चाहते थे। उनके भाई नाहिद नहीं बोल पाए, नाहिद हसन वो भी गुर्जर है, विधायक है। बहुत सारे नेता थे, जितेंद्र यादव थे वहाँ MLC, वो नहीं बोल पाए, बहुत सारे नेता थे। मगर गुर्जर नेतृत्व जो है वो ये बात हमेशा से कहता रहा है कि वो वोट भारतीय जनता पार्टी को करता जरूर रहा है पिछले 3 चुनाव में, लेकिन उनको वहाँ से यथोचित सम्मान नहीं मिला। ये बातचीत रैली में भी हुई। अरे निश्चित तौर पे पिछले, मैंने इससे पहले भी कहा आपसे कि 2014 के बाद से गुर्जर समाज जो है निश्चित तौर पे एक अपनी सम्मान या हक कहीं पाने की खातिर वो तब्दील हो गया था। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अपने पिछले काफ़ी समय से 2014 के बाद जहां उनको हक नहीं मिला, उन्हें जो सम्मान नहीं मिला, उन्हें उचित भागीदारी उनकी जो राजनीति में तय नहीं हुई, तो उसके आधार पर हमें लगता है कि इस बार गुर्जर जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा रुख करेगा। और जहाँ तक आपने कहा कि जो है जितने भी ये लोग वक्ता थे, जो लोग जिनके आपने नाम लिए, इसी इंटरनल पॉलिटिक्स है, सबने जो है सबको बराबर सम्मान दिया गया और सब लोगों ने उचित तरीके से बातचीत की। जहाँ तक गुर्जर समाज की आयोजक की बात है तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि उसमें आयोजक जो थे वो गुर्जर समाज थे, और इसलिए आप कह सकते हो कि उसमें अधिकतर बहुआयात में जो थे वो समाज के लोग जो ज़्यादा थे। लेकिन इसके साथ साथ पीढ़ीय वर्ग के भी बहुत लोग जो है उसमें शामिल थे। सभी वर्ग के, सर्व समाज के लोग उस रैली में, कार्यक्रम में आए थे और सभी ने जो अपनी उचित भागीदारी तय की थी। समाजवादी पार्टी का जो दूसरा वोटर है जो गुर्जर नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव पीढ़ी की बात कर रहे हैं, पहले तो पीढ़ी तो पिछले दलित अल्पसंख्यक था, फिर पिछले दलित और औरत आबादी, आधी आबादी हुआ। अब वो कह रहे हैं कि जो पीड़ित है, अपमानित है और दुखी है वो पीढ़ी है। ये उस रैली में अखिलेश यादव ने डीपली कहा भी, गहराई से कहा। तो अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें और मात्र शुद्ध पॉलिटिक्स की बात करें तो हम देखते हैं सुरेंद्र नागर, समाजवादी पार्टी ने उनको प्रमोट किया, राज्यसभा सांसद बनाया, और वो मुख्यमंत्री के दरवाजे में उनकी वेटिंग नहीं होती थी जब अखिलेश यादव CM थी। रामचंद्र दास उनको आजीवन प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो किसी दूसरी पार्टी में इस तरह के हमको दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। चंदन चौहान, उनको समाजवादी पार्टी ने बहुत वेटेज दिया, खतौनी लड़ाया। उसके बाद उनको मीरापुर में उनकी मर्जी, दोनों सिंबल उनके पास थे, लेकिन वो RLD से लड़े, वहाँ वो विधायक बने। वो और ऐसे बहुत सारे नाम, जगपाल दास, रामचंद्र दास के बेटे, ऐसे बहुत सारे नाम गुर्जर पॉलिटिक्स में जिनको समाजवादी पार्टी ने प्रमोट किया, बढ़ाया, मगर वो उनको छोड़ के चले गए। समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने गुर्जर समाज को हमेशा सम्मान देने का काम किया। मैं उसी में करेक्ट कर दूं, उसमें जो है मथुरा से एक MLC थे राम शकल गुर्जर, आगरा वाले, उनको जो उन्होंने बहुत वेटेज दिया, उन्होंने वेटेज दिया, मंत्री बनाया, उनको मिनिस्टर बना के रखा। लेकिन सब लोग स्वार्थ, असल में जो है पॉलिटिक्स में हमेशा कहता हूँ कि स्वार्थ के हिसाब से जो है राजनीति समय के अनुसार जो है बदलती है, और जितने भी लोगों के आपने नाम लिए ये सब अपने स्वार्थ के चलते सत्ता के साथ कहीं ना कहीं चले गए। लेकिन अब जो है गुर्जर समाज पिछले काफ़ी लंबे समय से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और वो अपनी उचित भागीदारी, उचित राजनीतिक भागीदारी, पिछले कुछ समय से मैं ये भी देख रहा हूँ समाज के अंदर कि उन्हें ना तो उचित राजनीतिक भागीदारी मिल पा रही है, ना उनको शिक्षा के ऊपर उनको ध्यान दिया जा रहा है, ना उनके पास रोजगार है,
आज भी अगर समाज के अंदर आप लोग जाओगे, अधिकतर जो है गुर्जर समाज के लोग ही बेरोजगार हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी उचित भागीदारी चाहता है और साथ साथ जो है अपना भविष्य भी सुरक्षित रखना चाहता है। और सुरक्षित भविष्य जो है वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ उनका है। ये एक राजनीतिक बात है और आपने चूंकि रोजगार की बात कर दी तो अर्थ भी इसमें जोड़ दिया, अर्थतंत्र की भी इशू आ गया। पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव ने कहा भी, कल अपने भाषण में उन्होंने ये बात कही भी और उसका एक प्रैक्टिकल भी है। कल आपने, आप तो चूंकि मंच पे थे तो आपने सुना होगा अखिलेश यादव ने मुआवजे पे बात की और अर्बन गाँव का अर्बन डेवलपमेंट पे बात की, तो अर्बन कैटेगरी में रखने की बात की। तो नोएडा के आसपास की बेल्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहां वो बोल रहे थे, वो बिल्कुल जमीनी मुद्दे पे बोले। वो वहां कुछ ऐसा हुआ है कि जिन किसानों को मुआवजा मिला उनके मुआवजे के वो पैसे खत्म हो गए और बच्चों को नौकरी मिली नहीं। वे पैसे उन्होंने उड़ा दिए, या तो बड़ी गाड़ियां खरीद ली, या बड़े फोन खरीद लिए, बड़े घर बना लिए, पैसे उनके खत्म हो गए और आज वो वहीं खड़े हो गए जहां कभी वो उससे पूरी जिस स्थिति में थे उससे भी बुरी स्थिति में खड़े हो गए। मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि मुआवजा निश्चित तौर पर उनको मिला, लेकिन उचित मुआवजा नहीं मिला, जिसको कहा कल अखिलेश यादव। हाँ, उचित मुआवजे के साथ क्या थ्योरी है उचित मुआवजे की? उचित मुआवजे के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी की ज़मीन के ऊपर आप अपना हक जमाते हो या उनको जो मुआवजे के आधार पर आप उनके लेते हो, तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य की जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए। उनके परिवार के लोगों को रोज़गार की भी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी जो है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो अपनी किसानियत से, अपनी मेहनत से अपने परिवार का रोज़गार चला पाता है, खेती करता है, किसानी करता है, लेकिन अगर आप उनकी खेती किसानी की ज़मीनें ले लोगे तो भविष्य में क्या करेगा? क्या करेगा? आपने मुआवजा दे दिया, उचित मुआवजा उनको मिला नहीं, जो भी मुआवजा उनको दिया आपने दे दिया मुआवजा, उन्होंने खर्च हो गया। अब खर्च होने के बाद जो है, जब खर्च हो जाता है, खर्च के बाद वो क्या करें? तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर उचित मुआवजा भी दे रहे हैं तो उनको उचित रोजगार भी दें, ताकि भविष्य में उनको कोई परेशानी ना हो, वो अपने परिवार का जो है भरण पोषण वो सही तरीके से कर पाएं। जिसकी बात अखिलेश यादव ने की। हाँ, जिसकी बात राष्ट्रीय। तो लतीश जी, रैली हो गई, कामयाब रैली हो गई, एक मैसेज चला गया। किस तरह का मैसेज गया? सोसाइटी क्या कह रही है? नहीं, समाज के अंदर बहुत अच्छा मैसेज गया है। हजारों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरीके से आपने सुना भी होगा, आपने अगर पूरा लाइव सुना है तो उन्होंने कहा भी था कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम जो है उनके स्मारक, जितने भी महापुरुष हैं समाज के, उनके हम स्मारक बनाने का काम करेंगे। ये आपके समाज के लोग जो हैं उन पे इस बात का असर है? निश्चित तौर पे बहुत उनके ऊपर फर्क भी है और मैसेज भी अच्छा है। सर्व समाज के साथ, मतलब गुर्जर समाज के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि पीड़ित समाज, ओबीसी वर्ग, हर वर्ग, जितने भी वर्ग हैं, सब लोग इस कार्यक्रम से, इस रैली से खुश हैं और कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। नीतीश जी से हम बात कर रहे थे, इनसे बातचीत में एक बात अच्छी तरह समझ में आती है, क्योंकि मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस तरह का कोई संदेश है या मैसेज है कि खासकर जो है वो अब किसी एक जाति की बात ना करे। कल हमने देखा मंच पर भी तमाम नेता जो बोलने के लिए आए थे वो, और खुद अखिलेश यादव, वो उन्होंने किसी एक कास्ट को फोकस करके बात ना करके उनके महापुरुषों में बात की। और खासकर पीढ़ी का भी अब एक नई परिभाषा समाजवादी पार्टी के लोग लेकर आ रहे हैं, वो है पीड़ित, दुखी और अपमानित। यानी पीड़ित, जो भी पीड़ित, दुखी और अपमानित हैं उनकी बात। और खास बात यह है, इस मंच पर विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे भी मौजूद थे। इसके अलावा कुछ दलित नेता भी इस मंच पर मौजूद थे, जिनमें रामजीलाल सुमन, योगेश वर्मा का नाम है। ये स्पष्ट करता है कि बेहद सधे हुए कदमों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, या कहिए कि उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की है, जिसमें वो गलती की और विपक्ष को, खासकर उनकी पार्टी के विपक्ष को, कोई मौका उनकी गलती को पकड़ने का देना नहीं चाहते हैं। नमस्कार।